इस वीडियो का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को, जैसे पानी है जो बह जाता है। तो आज हमने सीखना है वर्ड प्रॉब्लम ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बारे में। वॉल्यूम कैपेसिटी को कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ के अंदर कितनी जगह है, कितनी चीज़ आ सकती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। मिसाल के तौर पे एक गिलास के अंदर कितना पानी आता है वो उस गिलास का वॉल्यूम होगा। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। अ मेगा बॉटल ऑफ वाटर इज 512 फ्लूइड ऑन्सेस। मेगा कहते हैं बड़ा, एक बड़ी बॉटल है पानी की, उसमें 512 ऑन्सेस जो है वो लिक्विड है। फ्लूइड लिक्विड को कहते हैं। तो उसमें 512 फ्लूइड ऑन्सेस हैं। देर आर 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स हैं, एंड ईच ड्रिंक्स 20 ऑन्सेस, और उसमें से हर स्टूडेंट जो है वो 20 ऑन्सेस उस बॉटल में से पी लेता है। हाउ मच इज़ लेफ्ट इन द बॉटल। हमने देखना है कि बॉटल के अंदर बाकी कितना बचा। इसका मतलब हमने क्या करना है, लेफ्ट कहा है, इसका मतलब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरह से कि टोटल जितना था उसमें से जितना पी लिया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल वाटर उसके अंदर था 512 ऑन्सेस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 512 ऑन्सेस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं OZ। 512 ऑन्सेस, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है जितना उन लोगों ने पी लिया। कितना पिया है, हर स्टूडेंट ने 20 ऑन्सेस पिया है, और टोटल 3 स्टूडेंट्स थे, तो सब ने बराबर पिया। इसका मतलब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हर स्टूडेंट ने पानी पिया है वो है 20 ऑन्सेस। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 20 ऑन्सेस। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अब इसमें माइनस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है माइनस और मल्टीप्लिकेशन में से। तो 512 ऑन्सेस को एज इट इज़ लिख लेंगे। अभी हमने इसको माइनस पहले नहीं करना, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो क्या आ जाएगा, 3 2 जार 6, और ये 0 एज इट इज़ 7 आ जाएगा। क्योंकि 20 10 का मल्टीपल है, तो जब भी किसी नंबर को 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन नंबर्स को आपस से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर के साथ 0 का इजाफा करते हैं। और साथ में यूनिट ज़रूर लिखना है, यूनिट है ऑन्सेस। अब हमने क्या करना है, 512 ऑन्सेस में से 60 ऑन्सेस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ रफ पे करके देखते हैं, 512 ऑन्सेस और 60 ऑन्सेस। 2 में से 0 गया तो 2 रह गया। अब 1 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से 1 बोरो ले आएंगे, ये बन जाएगा 11। 11 माइनस 6, 5 रह जाएगा। यहाँ से 1 बोरो ले गए थे तो यहाँ पीछे बचा 4, और 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 452 ऑन्सेस। 452 ऑन्सेस पीछे पानी का बचा है। तो इस बात को हम वर्ड्स में लिख लेते हैं, 452 ऑन्सेस ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। जो बॉटल है उसमें 452 ऑन्सेस पीछे रह गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अ बॉटल ऑफ लोशन इज़ 500 मिलीलीटर। एक लोशन की बॉटल है और उसमें कितना लोशन है, 500 मिलीलीटर। ईच पंप विल पंप आउट 7.6 ml ऑफ लोशन। अब वो बता रहे हैं कि जब हम उस पंप को दबाएंगे तो एक दफ़ा दबाने पे 7.6 ml लोशन का निकल आता है। हाउ मच लोशन इज़ लेफ्ट आफ्टर 2 पम्प्स। हमने ये देखना है कि 2 दफ़ा दबाने के बाद अब उस बॉटल के अंदर कितना लोशन बाकी रह गया है। तो लेफ़्ट है, लेफ़्ट का मतलब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे,
टोटल जितना लोशन है जो कि है 500 ml, तो 500 ml में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 2 पंप्स जितना। तो एक पंप में 7.6 ml वो लोशन बाहर निकल आता है, तो इसका मतलब जब 2 दफ़ा पंप करेंगे तो वो किस तरह से होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 2 मल्टीप्लाई बाई 7.6 ml, सॉरी इसके साथ भी ml लिखना था। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ रफ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.6 को 2 से, 2 6 ज़र 12 आ जाएगा, 1 कैरी ले जाएंगे, 2 7 ज़र 14 आ जाएगा, 14 प्लस 1 15। अब यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया 15.2। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 500 एज इट इज आ जाएगा, 500 ml माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 15.2 ml। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, 500 में से किसको माइनस करना है, 15.2 को। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लेस वैल्यू के तौर पे हम 0.0 लगा लेते हैं ताकि हमें सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो जाए। अब 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से 5 से यहाँ पे 1 बोरो ले आएंगे, ये बन जाएगा 10, और 10 से यहाँ 1 बोरो ले आएंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। फिर 10 से 1 बोरो लेके जाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 9। अब 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाएगा, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 8 आ जाएगा, यहाँ से 1 बोरो ले गए थे तो पीछे बचा 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया 484.8। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 484.8 ml, यानी उस बॉटल के अंदर कितना लोशन बचा है, 484.8 मिलीलीटर। तो इसको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं, 484.8 ml of lotion is left in the bottle after 2 pumps। एक और सवाल देखते हैं, एवरी डे राहील ड्रिंक्स 2.79 लीटर्स ऑफ मिल्क। डेली राहील कितना लीटर्स पीता है, 2.79। हाउ मेनी मिली लीटर्स ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक इन 4 वीक्स। तो ये पूछ रहे हैं कि 4 हफ्तों में वो कितना मिलीलीटर दूध का पी जाएंगे अगर वो डेली 2.79 लीटर्स पीता है। तो 4 वीक्स का फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली जितना पीता है यानी 2.79, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने दिनों का हमने फाइंड करना है। क्योंकि हमने 4 वीक्स का फाइंड करना है तो 2.79 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 वीक्स के साथ। 2.79, सॉरी यहाँ पे यूनिट भी साथ में लिखना है, यूनिट है लीटर्स, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ L, और इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 वीक्स के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 वीक्स। वीक्स के लिए मैं W लिख रही हूँ, यहाँ पे W का मतलब है वीक्स। तो पहले 2.79 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 2.79 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 9s are 36, 4 7s are 28, 28 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 3 कैरी ले जाएंगे, 4 2s are 8, 8 प्लस 3 11। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा,
तो ये आ गया 11.16, 11.16, सॉरी 16 नहीं कहेंगे, 16 है। 11.16 लीटर्स कितने में, 4 वीक्स में वो 11.16 लीटर्स पी जाएगा। लेकिन हमें वीक्स में आंसर नहीं चाहिए, तो अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 4 वीक्स में कितने दिन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एवरी डे यानी दिनों के बारे में बताया हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ डेज इन 4 वीक्स, यानी 4 वीक्स में कितने दिन आते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक वीक में कितने दिन आते हैं, एक वीक में 7 डेज आते हैं। तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो इससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज इन 4 वीक्स आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आएगा, 28। इसका मतलब 4 वीक्स में कितने डेज हैं, 28 डेज हैं। तो ये फाइंड करने के लिए कि हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक इन 4 वीक्स, हमने फाइंड करना होगा कि 28 डेज में वो कितना दूध पी लेता है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, 2.79 लीटर्स वो रोज़ पीता है। तो डेली जितना पीता है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज से, जो कि है 28। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रफ पे इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2.79 मल्टीप्लाई बाई 28, 8 9 ज़ार 72, 2 लिखें 7 कैरी ले जाएं, 8 7 ज़ार 56, 56 प्लस 7 63 आ जाएगा। 3 लिखेंगे, 6 को कैरी ले जाएंगे और 8 2 ज़ार 16, 16 प्लस 6 22। अब 2 से करें, 2 9 ज़ार 18 आ जाएगा। 8 लिखेंगे, 1 कैरी ले जाएंगे, 2 7 ज़ार 14, 14 प्लस 1 15, 5 लिखेंगे, 1 कैरी ले जाएंगे, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5। अब इनको प्लस करें तो 2 और 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। 1 लिखेंगे, 1 कैरी ले जाएंगे, 8 प्लस 1 3 और 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। सॉरी 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 5 8 आ जाएगा और 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। अब हमने देखना कि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद ही पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 78.12 लीटर्स। तो इसका मतलब 4 वीक्स यानी 28 डेज में वो 78.12 लीटर्स दूध का पी लेता है। लेकिन हमने देखना है कि वो कितने मिलीलीटर्स पीता है। अभी तक हमारा आंसर लीटर्स में है, हमने मिलीलीटर्स का देखना है। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर, एल यानी लीटर, इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो जब भी किसी लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको जिसको कन्वर्ट करना है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ। सो 78.12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट चेंज हो जाएगा और मिलीलीटर आ जाएगा लीटर की जगह पे। इसको मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा, 7812 और साथ में आएगा मिलीलीटर। ये कैसे आया है, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 78,120 मिलीलीटर। इसका मतलब 4 वीक्स में वो 78,120 मिलीलीटर दूध का पी लेता है। तो इसको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं। राहील ड्रिंक्स 78,120 ml of milk in 4 weeks. राहील 4 वीक्स में 78,120 मिलीलीटर दूध का पी लेता है। तो
आज हमने सीखा वर्ड प्रॉब्लम ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बारे में।